हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है आपका कि उसमें कोई ना कोई चेंज होता है, ठीक है, कि क्या होता है, चेंज होता है। तो उस चेंज को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए चेंज एक्चुअली होता क्या है। चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस की फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट है वो डिफर होना। शुरू में हमने जिस भी स्टेट में कोई सब्सटेंस लिया, फॉर एग्जांपल हमने गैसियस फॉर्म में कोई सब्सटेंस लिया और वो जाके कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिक्विड स्टेट में, तो मतलब उसने क्या किया है, अपनी स्टेट चेंज करी है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर अलग है तो हम कहते हैं कि हाँ कोई ना कोई क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका चेंज ना आपके दो तरीके के हैं। सबसे पहले देखो चेंज क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज है। सबसे पहले है फिजिकल चेंज, सेकंड है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो। तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो क्या कहता है कि जब हम किसी की स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है, उसकी शेप चेंज करते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, कंपोजिशन है जो उसकी, वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ क्या है, आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज क्या कहता है कि आपका कंपोजिशन क्या रहनी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। कंपोजिशन क्या होगी, चेंज होगी। किसके साथ साथ, जब आप शेप को चेंज करेंगे, साइज को चेंज करेंगे या स्टेट को चेंज करेंगे। और इसमें क्या होता है, कोई ना कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल क्या है, जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल और फिजिकल चेंज के। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके फिजिकल के। क्लास 9th है, उसके फर्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपकी किसकी हैं, फिजिकल चेंज की। कौन कौन सी, सबसे पहले आपने पढ़ी है मेल्टिंग, मेल्टिंग आ जाए, बॉइलिंग आ जाए, अच्छा, और आपने क्या पढ़ी है, सब्लिमेशन, आपकी यहाँ पे फ्रीजिंग आ जाए, ठीक है। आपने पढ़ी है कंडेंसेशन, ओके। आपने पढ़ा है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं सारी की सारी क्या है, आपकी फिजिकल चेंज में आती हैं। किस में आती हैं, आपकी फिजिकल चेंज में आती हैं। ऐसे ही फिर हम बात करें अगर केमिकल की, तो उसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास। ये देखो, सबसे पहले है बर्निंग। बर्निंग शब्द जहाँ भी आ गया इसका मतलब वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोयल, केमिकल चेंज। कुकिंग है, कुकिंग भी क्या करता है, जब भी हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। रस्टिंग है, तो रस्टिंग में तो हमारा बनता ही क्या है, रस्ट बन जाता है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Fe2O3 बन जाता है, .H2O, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो भी हमारा क्या है, नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो क्या है, केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है, तो मिल्क था, ठीक है, उससे कर्ड की फॉर्मेशन हुई तो बिल्कुल ही कंपोजिशन चेंज होगी। तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन सबको पता है क्या होता है, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो जब भी इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये है रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल ही कंपोजिशन बदल की जो हमने यहाँ ली थी उससे। सेम ऐसे डाइजेशन है, जब भी हम डाइजेशन करते हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो भी केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस भी क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रजेंस में, और किसकी प्रजेंस में, क्लोरोफिल की प्रजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज C6H12O6,
प्लस में क्या मिलता है ऑक्सीजन और प्लस में क्या मिलता है हीट। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस का मतलब ही क्या है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। हर जगह क्या है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या है आपका, हम कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे और उससे कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। और जो ये नया सब्सटेंस होगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे, जो हमारा रिएक्टेंट है उससे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक कोई सब्सटेंस लिया, उससे हमने एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करी और न्यू सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो हम पढ़ेंगे कि कलर चेंज हो जाए, एक हम पढ़ेंगे कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे कि उसमें गैस इवोल्व हो, एक हम पढ़ेंगे कि उसकी पीपीटी की फॉर्मेशन हो, एक हम पढ़ेंगे कि उसका स्टेट चेंज हो जाए। ये 5 हैं। पहला कलर चेंज, सेकंड टेम्परेचर चेंज, थर्ड गैस इवोल्व हो, फोर्थ प्रेसिपिटेट बनते हो, फिफ्थ क्या है स्टेट चेंज हो। देखो अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। सबसे पहले है चेंज इन कलर। ठीक है, तो चेंज इन कलर है, मैंने बताया था कि कलर चेंज होगा। इसका सबसे पहला एग्जांपल आपका क्या है, लेड ऑक्साइड का। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड है, रेड कलर का लेड ऑक्साइड लेंगे जो हमारा कन्वर्ट होगा येलो कलर के लेड ऑक्साइड में। तो क्या है, ये कलर चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज में है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट क्या होती है आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सेम वैसे ही हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट क्या होगी आपकी इवोल्व होगी। ठीक है, हीट क्या होगी इवोल्व होगी, इसका मतलब हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, चेंज इन स्टेट, मैं कई बार बता चुकी कि एक साइड हम गैसियस फॉर्म लेंगे, किसी ज़रूरी नहीं गैसियस, कोई भी अपोजिट स्टेट लेनी है और उससे हमें कुछ अलग स्टेट बनानी है। मतलब गैसियस स्टेट थी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कोई भी जब हम मेटल लेंगे, ठीक है, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या करता है, मेटल अपना सल्फेट की फॉर्मेशन करता है और प्लस में क्या देता है H2 गैस देता है। क्या देता है, H2 गैस। इसका मतलब ये क्या करता है, गैस बाहर निकालता है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी है। पीपीटी के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, एक दूसरा एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमने ले लिया Na2SO4 और यहाँ पे ले लिया BaCl2। ठीक है, इनकी जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हमें रिएक्टेंट देंगे, क्या प्रोडक्ट देंगे, क्या BaSO4। ठीक है, प्लस में NaCl 2Na। तो ये तो आएगा हमारा एक्वस की फॉर्म में और ये किसकी फॉर्म में आएगा, सॉलिड की फॉर्म में। तो हमारा प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, BaSO4 का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई भी पीपीटी नीचे लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विद एग्जांपल इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था चेंज इन कलर। तो मैंने कहा था कि हम रेड कलर का क्या लेंगे, लेड ऑक्साइड लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे येलो कलर वाले में। तो फॉर्मूला याद करो, रेड कलर वाले का फॉर्मूला क्या है, Pb3O4। ठीक है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड है जो रेड इन कलर है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, Pb3O4। जब मैं इसको क्या दूंगी, हीट दूंगी, जब हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, येलो के अंदर। अच्छा, येलो है लेड मोनो ऑक्साइड। अब मोनो है तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला याद भी अच्छे से हो जाएगा, PbO। प्लस में आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये एग्जांपल है, रेड से येलो में कन्वर्ट हो रहा है तो चेंज इन कलर का।
लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में मैंने कहा था कि चेंज इन कलर तो अभी भी पढ़ा है। चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट में मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, उसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में वाटर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज इग्निटेड विद एन इलेक्ट्रिक स्पार्क एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, लिक्विड वाटर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज का पढ़ते हैं हम। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर चेंज थे दो तरीके के। एक तो आपका क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, और एक आपका क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या है, ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवोल्ड। तो मैंने कहा था वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी, इवोल्ड होगी, मतलब बाहर निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या है आपका, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में मैंने कहा था आप ग्लूकोज लेंगे, क्या लेंगे आप, ग्लूकोज लेंगे, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट मिलेगा, ठीक है। तो हीट अगर इस साइड प्रोडक्ट की तरफ बाहर आ रही है तो डेफिनेटली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम ऐसे ही है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मीथेन CH4। उसकी रिएक्शन भी करवानी है ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। क्या देगा, नेचुरल गैस ली, मतलब मीथेन गैस ली, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, उसने में दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, Mg लेंगे, किसमें, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, उसको बर्न करना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपके पास आएगा एक क्या, वाइट पाउडर, जिसको बोलेंगे वाइट ऐश, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और ऑब्जर्वेशन है, इसकी एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको क्या दिखाई देगा, ब्राइटल फ्लेम। क्या दिखाई देगी, ब्राइटल फ्लेम। तो ये इस मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप जलाते हैं तो दो कंडीशन आपको दिखाई देती है। फर्स्ट तो क्या है कि आपको वाइट ऐश बन की फॉर्मेशन होगी, और एक आपको ब्राइटल फ्लेम दिखाई देगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है तो हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हम कहते हैं वाइट ऐश की फॉर्मेशन हुई है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन इन विच हीट इज़ इन्वॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। या तो वो इन्वॉल्व है या एब्जॉर्ब्ड है, बात एक ही होती है वैसे, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल, लाइमस्टोन लेना है, उसको हीट कर देना है तो हमें क्या मिलेगा, क्विक लाइम। तीन फॉर्मूले याद करते हैं इससे। सबसे पहला है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक आप याद करेंगे स्लैक्ड लाइम। क्या याद करेंगे, स्लैक्ड लाइम। ये लाइम के तीन हैं थोड़े से, क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम और लाइमस्टोन। स्लैक्ड लाइम का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपका है लाइमस्टोन। क्या है, लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। पहला फॉर्मूला क्या है आपका, क्विक लाइम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड आपका क्या है, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, स्लैक्ड लाइम है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और थर्ड हमारा क्या है, लाइमस्टोन, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई हम क्या करेंगे, रिएक्शन क्या थी कि हम लाइमस्टोन को लेंगे और उसको हीट कर देंगे। जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्विक लाइम प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको हमने हीट किस साइड दिया है, रिएक्टेंट साइड में दिया है, तो कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही इसने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करी है। फोटोसिंथेसिस आपकी क्या होती है, आप क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आप क्या लेते हैं, वाटर, ठीक है, और साथ में आप क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बैलेंस करना है 6 और 6 से, ठीक है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस है। अगर हमने रिएक्टेंट की तरफ सनलाइट यूज़ की है तो इसका मतलब हीट यूज़ करी है, और हीट यूज़ करी है तो ये कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो हमें देगा क्या, मेटल सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब वो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं आपके, मेटल हो सकते हैं जिंक, मैग्नीशियम और आयरन। तो जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने दिया ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेम मैग्नीशियम ने जब H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो उसने दिया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेम आयरन ने रिएक्ट किया तो आयरन ने क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो आयरन सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक रिएक्शन में क्या है, H2 गैस इवोल्व हो रही है। कौन सी गैस, H2 गैस है वो इवोल्व हो रही है, ठीक है। अब अगर हर जगह H2 गैस इवोल्व हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है। उसके लिए एक टेस्ट है कि आप एक कैंडल लेके जाएंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी फ्लेम होगी, ऐसे कुछ करके बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे किसके पास, कंटेनर के पास, या आप बात करेंगे किसके पास, आप टेस्ट ट्यूब के पास, आप किसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास। तो आपको क्या आएगी, पॉप साउंड आएगी, क्या आएगी, पॉप साउंड आएगी। जब आप टेस्ट ट्यूब के पास, जब आप टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो आपको आएगी पॉप साउंड, क्या आएगी, पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आती है, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही बात करेंगे अब हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। प्रेसिपिटेट में मैंने कहा था कि क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, एक इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी, इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। द रिएक्शन इन विच द 2 एक्वस सॉल्यूशन, हमें 2 एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं, उनको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आयरन क्लोराइड, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी किस में है, एक्वस फॉर्म में है। तो इसने फॉर्मेशन की है आयरन हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। और प्लस में हमें क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो किस फॉर्म में, एक्वस में, लेकिन जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो हमें किस फॉर्म में मिला है, सल्फेट की फॉर्म में मिला है, सॉलिड की फॉर्म में मिला है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, इसका कलर कैसा है, डर्टी ग्रीन, ठीक है। तो डर्टी ग्रीन कलर के पीपीटी किस कौन फॉर्म करता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये पहले कलर याद रखना। अब तक हमने कलर याद करा है, एक तो रेड कलर, एक येलो कलर। रेड कलर का फॉर्मूला है Pb3O4, येलो कलर वाले का फॉर्मूला था PbO, ठीक है। ये दो ही है। एक हमने याद किया पॉप साउंड। पॉप साउंड हमारी किसकी थी, हाइड्रोजन गैस की थी। अब ये तीसरा कलर आया है, तीसरा कलर क्या है हमारा, डर्टी ग्रीन कलर के पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारा करेगा आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने लिया है सोडियम सल्फेट, उसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे भी हमें सॉलिड की फॉर्म में एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, जो हमें क्या देगा, वाइट कलर के पीपीटी। कैसे कलर के, वाइट कलर के पीपीटी की फॉर्मेशन।
तो अब हमारे पास आया है वाइट पीपीटी। वाइट कलर के पीपीटी कौन देगा? बेरियम सल्फेट। आगे भी आएगा वाइट कलर के पीपीटी AgCl भी देता है। कौन देता है? AgCl भी कैसे देता है आपको? वाइट पीपीटी ही देता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। अभी के लिए याद रखेंगे कि बेरियम सल्फेट देता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है कि हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिला? सोडियम नाइट्रेट प्लस में सिल्वर क्लोराइड। तो मैंने कहा था ना सिल्वर क्लोराइड है, वो भी आपको कैसा फॉर्मूला देगा ना? कलर देगा, वाइट कलर के पीपीटी देगा। कैसे देगा? वाइट कलर के पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगला है पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो सेम वही बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन है और साथ में क्या बनेगा आपका? KCl। पीपीटी कौन बनाएगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसे बनाता है? वाइट कलर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में, सिंबल में, फॉर्मूला में। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में, सब्सटेंस सिंबल्स की फॉर्म में और फॉर्मूला की फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि इसने यहाँ लिखा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। देखो ये होती है वर्ड इक्वेशन, मतलब हमने शब्दों में लिखा है। अब हमें इसका सिंबल पता होनी चाहिए। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, एरो जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2, प्लस में हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी सिंबल वाली इक्वेशन और ये हमारी कौन सी वर्ड्स इक्वेशन। अब इन्होंने कहा है कि अब है नेक्स्ट हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उसके बीच में इस एरो का काम क्या है? तो एरो में क्या बता देती है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है? इस तरीके से है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, अगर ऐसे उसने लगा रखी है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे मैग्नीशियम के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, वो रिएक्टेंट साइड इक्वल होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, द इक्वेशन इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड कौन सा है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और ये यही बात कौन कहता है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड का क्या है? जब किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन है तो हम ये शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी है, इसने ये दिया होगा यहाँ पे कि आयरन है, उसने रिएक्ट किया है वाटर के साथ और हमें दिया है आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमें इसे बैलेंस करना है। आयरन का कितना है? 1। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। आयरन कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। ठीक है, अच्छा देखो आयरन भी बैलेंस नहीं है तो आयरन को बैलेंस कर दो 3। वैसे रूल होता है कि सबसे पहले सबसे जो बड़ा है उसको करो। जैसे ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, पर हम यहाँ 4 नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4।
अच्छा, आयरन मैंने बैलेंस कर दिया था, अभी 3 है, ये 3 है, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2, तो मेरे 3 और 4 तो बैलेंस हो गए, मतलब आयरन ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 4 से, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या आएगा 4, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। सेम अगला है, इसने क्या दिया है, H2 प्लस O2 एरो एरो, और हमें मिलेगा 2, सॉरी 2 तो बैलेंसिंग में नहीं है, H2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 2। अब हाइड्रोजन तो 2 ही है, 2 ही है, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पे 2 इस तरीके से करना होता है, ठीक है। जो आपको टेबल से बताते हैं एक बार वैसे ही बता देते हो, जैसे वो करते हैं कि आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सॉरी, ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है, और जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर क्या है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट की साइड कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं, ये है इक्वेशन में N2 प्लस H2 NH3 तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 3। अच्छा देखो, ना तो ये बैलेंस है ना ये बैलेंस है। सबसे पहले जो बड़ी वाली चीज़ है उसको बैलेंस करें, तो 3 है बड़ी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो, तो बैलेंस दोनों तरफ 6 हो जाएगा। करो, हाइड्रोजन को तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब टेबल दोबारा करते हैं। अच्छा, ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इस साइड कितना 2, इस साइड हाइड्रोजन कितना 6, नाइट्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 6, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि बैलेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड होगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन, फिर है डिस्प्लेसमेंट, और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। कम्बिनेशन का मतलब है मैं 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लूँ और एक सिंगल प्रोडक्ट दूँ, क्या दूँ, एक सिंगल प्रोडक्ट दूँ, तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। रफली बता रही, फिर डिटेल में भी करें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि मैं एक सिंगल रिएक्टेंट लूँ और हम 2 से ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्ट में तोड़ दें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मेरे पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जैसे ए है वो बी को डिस्प्लेस करेगा, इस तरीके से। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आयन्स एक्सचेंज होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आयन को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। ये आयन एक्सचेंज होंगे। तो ये होती है हमारी रिएक्शंस। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। तो मैंने कहा था कि 2 से ज़्यादा सब्सटेंस है वो कंबाइन होके क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हमने ए और बी लिया और हमने क्या बना दिया, ए बी, ठीक है। सेम यहाँ पर अब हमें पता है, एग्जाम्पल हमने लिया है किसका, मैग्नीशियम का। तो हमने पढ़ा था ना कि मैग्नीशियम रिबन लेना है, रिबन है तो सॉलिड फॉर्म में, उसको बर्न करना है तो ऑक्सीजन की फॉर्म में बर्न करेंगे। हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर का कोई ना कोई पाउडर मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट ऐश बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है कि जब 2 रिएक्टेंट दिखें और एक सिंगल प्रोडक्ट दिखे तो बोलना है कि कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब वही मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी है उसको करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है। तो जब हमने बर्न किया
तो हमने नोटिस किया कि एक ब्राइट वाइट फ्लेम दिखाई देती है। मैंने पहले भी बताया था कि कैसी फ्लेम दिखाई देगी, ब्राइट कलर की वाइट फ्लेम दिखाई देगी। और क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वाइट ऐश की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन भी हम कर चुके हैं कि मैग्नीशियम लेना है, ऑक्सीजन लेना है और हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम ऐसे 2 और एग्जांपल है हमारे पास। कंब्यूशन ऑफ कोयल है, कोयले को जलाना, तो कार्बन लिया, ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन की फॉर्म में बर्न किया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम ऐसे ही हमारे पास है, हमने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, जो है ब्राउन कलर की गैस। याद रखना, ब्राउन कलर की गैस है। ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हमने अमोनिया लिया, अमोनिया की रिएक्शन करवाई HCl के साथ तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। वाइट कलर के हम 2 बढ़ चुके, BaSO4 वाइट PPT शो करता है, AgCl, ठीक है, वाइट PPT शो करता है। एक आया है NH4Cl जो वाइट PPT शो करता है, ठीक है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यहाँ देखो हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है आपका, क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम। उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। ये यूज़ होता है किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने जो ऑब्जर्वेशन करी वो करी कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अच्छा, दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन करी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। इस वजह से उसको बोल सकते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो बिकर क्या होगा, बिकम हॉट, बिकर गर्म हो जाता है, ठीक है। एक हमने ये देखा कि वो क्या फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। अब है हमारा, अगर इसने कहा जो ये वाइट वॉशिंग प्रोडक्ट आया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, लाइम स्टोन मिलेगा। याद आया, मैंने याद करवाया था, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, लाइम स्टोन, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका काम क्या है, शाइनी फिनिशिंग देना, ठीक है। तो ये शाइनी फिनिशिंग देता है बॉल्स को, और प्लस में क्या है, वाटर बार आएगा। मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते कैसे हैं, तो इसने कहा कि बबल्स द गैस थ्रो लाइम वाटर विच इज़ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा, जब हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त कुछ गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसमें कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और दूसरा पॉइंट भी वैलिड होना चाहिए कि वो मिल्की कलर का हो जाना चाहिए, जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो कैसा होगा, मिल्की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज करना, तो मैंने कहा था कि एक सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, वो 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, जब एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटता है। इसके ना कुछ टाइप हैं। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो इसमें ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन सल्फेट लेंगे, ठीक है। अच्छा, .7H2O, तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट मिलेगा, ठीक है। आयरन सल्फेट लेंगे, साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये कई बार पूछा जाता है, 7 है। ये होता है हमारा ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन कलर का। इससे हमें कैसा मिलेगा,
वाइट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। जब हमें वाइट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा और उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने इसको क्या किया है, हीट किया है। तो हीट करेंगे, वाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, आयरन में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा क्या है, हमने क्या लिया है FeSO4.7H2O, तो हमें वाइट कलर का सब्सटेंस मिला। फिर हमने इसको लिया तो ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में। ठीक है, और प्लस में कुछ गैस पार्टिकल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और इसको कलर वालर ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, हमें पता है कि सबसे पहले ये है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर से चेंज होगा वाइट में। वाइट को जब दोबारा से हीट करेंगे तो ये जाएगा रेडिश ब्राउन में। ये कलर याद कर लेना कैसा है आपका, रेडिश ब्राउन इन कलर। साथ में दो गैस पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों के दोनों क्या हैं, एयर पोल्यूटेंट है। क्या है, एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, अच्छा, दोनों के दोनों हैं एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर। अच्छा, और लेकिन जब ये पूछा जाए ना कि बर्निंग स्मेल आती है सल्फ़र की, सल्फ़र की बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र, तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ पे है सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे। अगला भी है आपका क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। ठीक है, उसको हीट कर देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप हीट करेंगे तो वो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस में आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, और उसको हमने तोड़ा है दो प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या है, ये डिकम्पोजिशन है। और हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक तो आयरन सल्फेट वाला याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, और एक आपको ये वाला याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। दोनों कैसे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट भी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अच्छा, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये यूज़ किया जाता है सीमेंट की फॉर्मेशन में। किसमें, सीमेंट की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद करो, Pb नाइट्रेट मतलब NO3 और यहाँ पे 2। अच्छा, येलो कलर का हमें क्या देगा, लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन। अब देखो हमने नाइट्रोजन गैस कैसे कलर की थी, NO2 गैस कैसी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की थी। तो ये कैसी है, ब्राउन गैस है। अच्छा, एक हमने पढ़ लिया था कि PbO कैसा है, हमारा येलो कलर का है। कैसा है, येलो कलर का है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन को तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ना है। क्या देके, इलेक्ट्रिसिटी देके। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल है कि हमने वाटर लिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी हीट नहीं दी, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी। ठीक है, और हमने उसको H2 गैस प्लस O2 गैस में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है, ये जो है, ठीक है, ये हमने लिए हैं ग्रेफाइट रोड। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमने ली है उसके ऊपर ये जो लगाई है, ठीक है, ये हमने क्या ली है, टेस्ट ट्यूब। ये हमने क्या ली है, टेस्ट ट्यूब। और कुछ यहाँ पे ना बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है, कुछ क्या हो रही है, बबल्स की। वो किसके हैं, ऑक्सीजन, वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो हमने क्या लिया, ग्रेफाइट रोड ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक ऑक्सीजन के बबल्स वहाँ पे फॉर्मेशन हुए। कब फॉर्मेशन हुए, जब हमने इसको किस से जोड़ दिया, एक की से जोड़ दिया। ठीक है, और एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से। इस साइड हमने क्या लिया है, एनोड, और इस साइड क्या लिया है, कैथोड।
कैथोड नेगेटिव है तो इस पे जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस जाएगी? हाइड्रोजन गैस। एनोड है तो इस पे कौन सा जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब इसको देखो, इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर लिक्विड की फॉर्म में था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो गया और हमने हीट यूज़ करी है, तो हम क्या बोलेंगे, सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैथोड हमारा नेगेटिव था, ठीक है, एनोड हमारा पॉजिटिव था। नेगेटिव से तब पॉजिटिव पार्ट जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी, इस पर कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगा। एक बात याद रखना कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? 2:1 है ना। तो मतलब हाइड्रोजन क्या है? डबल है। तो वहीं बोला गया है कि कैथोड है, कैथोड जिस पे हाइड्रोजन गैस है वो डबल वॉल्यूम दिखाएगा किस पे? एनोड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट चलते हैं। एक है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक का मतलब है सनलाइट। आप एज ए हीट सोर्स किसको यूज़ कर रहे हैं? सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसमें दो ही एग्जांपल हैं आपके। पहला है AgCl वाला और दूसरा है AgBr वाला, ठीक है। आप दोनों को क्या देंगे? सनलाइट देंगे और तोड़ देंगे, दोनों टूटेंगे। Ag प्लस यहाँ Cl2 में और वो Ag प्लस Br2 में, ठीक है। इन दोनों का कलर है ग्रे कलर। कैसा है? ग्रे कलर। अच्छा, इसका कलर कैसा है? वाइट इन कलर। और इसका कलर अब देखते हैं नीचे। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा फोटोलाइसिस ऑफ द सिल्वर क्लोराइड है। सबसे पहले हमने वाइट कलर का क्या लिया? सिल्वर क्लोराइड। हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो ये हमें सिल्वर की फॉर्मेशन हुई जो है ग्रे कलर का, और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकली। ऐसे ही फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे हमने लिया लाइट येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी रखा तो हमें मिला ग्रे कलर का और प्लस में ब्रोमीन गैस, ठीक है। और ये रिएक्शन है, ये यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी। इसमें यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होती है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन PYQ में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो AC प्लस क्या बन जाएगा? B। मतलब A है वो B से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। पता कैसे चलता है कि ज़्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, तो उसके लिए ना ये सीरीज़ याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सीरीज़ याद करेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन ऐसे तो याद होगी नहीं, तो इस ट्रिक से याद करते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ओडी, ठीक है। अब धीरे धीरे याद करते हैं। भी कैटरीना ने क्या किया? कार मांगी, ठीक है। तो कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी? अल्टो जैन फरारी, अल्टो जैन फरारी। फिर भी हाई क्यों मिली और सिल्वर ओडी, ठीक है। एक बार और करते हैं इसको। देखो, कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने क्या मांगी? कार। कौन सी मांगी? अल्टो जैन फरारी। फिर भी हाई क्यों मिली, कौन सी मिली? सिल्वर ओडी, ठीक है। इस तरीके से है। अब देखो, डाउन द ग्रुप है ना, रिएक्टिविटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर आएंगे रिएक्टिविटी होती है इंक्रीज। जैसे डिस्प्लेस कौन किसको कर सकता है? सोडियम मैग्नीशियम को कर, सोडियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन अपने से नीचे वाले को सबको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर वालों को नहीं कर सकता। तो ये है इस तरीके से, ठीक है।
अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के। व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट करवाया। जिंक क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसने हाइड्रोजन को अपनी जगह से रिमूव करके इसकी जगह खुद लग गया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। HCl के साथ भी सेम कर सकता है क्योंकि इसको तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या किया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक आयरन नील वाली है। इसने कहा है कि व्हेन आयरन नील डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, भाई आयरन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस, तो यहाँ बनेगा क्या, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरीके से ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, ये डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। किसको एक्सचेंज करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं। मैंने बताया था कि AB लेंगे, CD लेंगे, ठीक है, और ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ। तो एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया है लेड नाइट्रेट, क्या लिया है, लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। लेड क्या करेगा, इसका आयोडाइड ले लेगा, और पोटेशियम क्या करेगा, इसके नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ है लेड नाइट्रेट और यहाँ है पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट भी येलो कलर का PPT देता है। एक और था येलो कलर, वो था PbO। ठीक है, ऐसे ही हमने लिया है बेरियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन, ये हम रिएक्शन पहले कर चुके। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट वाले में, ठीक है, कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं तो वाइट कलर का PPT बनता है। तो यहाँ पे PPT समझने के लिए ये समझना है कि बेरियम ने तो ले लिया इसका सल्फेट और सोडियम ने ले लिया इसका क्लोरीन, मतलब आयंस एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है जहाँ ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, रिडक्शन है तो ऑक्सीजन तो क्या होगा, रिमूव होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखो इससे एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहाँ कार्बन है, ठीक है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, सल्फ़र के पास नहीं है, तो यहाँ पे सल्फ़र का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, सॉरी यानी यहाँ देखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, जब भी मेटल का सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो मेटल क्या हो जाता है, या तो कमज़ोर हो जाता है या डिमिनिश, दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि उसमें कोरोजन लग गया। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन है रस्टिंग। रस्टिंग आपको सबको पता है, आयरन जब किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो वो रस्ट की फॉर्मेशन करता है। रस्ट है Fe2O3 और डॉट XH2। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कर देता है। टर्निशिंग का मतलब है जब सिल्वर है, सिल्वर मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी अपना क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, ऐसे ही अगला है हमारा, कुछ एग्जांपल और हैं कि जब हमारा सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। चांदी काली होती है वो इस वजह से होती है। ठीक है, कहते हैं ना भाई चांदी काली होगी, तो चांदी जो ब्लैक कलर की हो जाती है वो होता है, उस पर ब्लैकिश जो लेयर है वो है किसकी, सिल्वर सल्फाइड की।
आयरन का मैंने बता दिया था, वो क्या बनाता है, रेडिश कलर का कोई कंपाउंड बनाता है, Fe2O3.Xs2O। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर भी क्या बनाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम सबको पता है, पेंटिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, अलोइंग से और ग्रीसिंग से। पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, उस पर अलोई की फॉर्मेशन कर दो। अच्छा, रेंसिडिटी क्या है आपका, रेंसिडिटी सबको पता है, फूड का ख़राब हो जाना। ठीक है, किसी भी रीज़न से फूड का ख़राब हो जाना तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, भाई ऐसे ऑयली चीज़ें जिनमें ऑयल वगैरह या फैट वगैरह ज़्यादा है, वो हवा के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से उनका ऑर्डर और उनका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके। भी ऑक्सीडेशन है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो उसको ऑक्सीडेशन को रोक सके, मतलब उसको स्पॉइलेज ना होने दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और क्या है प्रिवेंशन के तरीके, कि जो हमारी चिप्स वगैरह के पैकेट हैं उसमें हम कौन सा गैस फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन को रोक सके। ठीक है, अच्छा, ऐसे रेफ्रिजरेशन का मतलब है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रख दो। हाँ, लो टेम्परेचर पे जब रखोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। PYQ हम 1-2 दिन में मैं वीडियो डालूँगी। थैंक यू सो मच।